दोस्तों आज मैं आपको कान में प्याज लगाने का बहुत ही चौंकाने वाले फ़ायदे बताने वाली हूँ। ये जो टिप्स है ना दोस्तों, किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि हमारे घर में बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। दोस्तों ये टिप्स आपको कभी भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकता है, बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास समय नहीं होता है, या हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं होते हैं, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम बाहर नहीं जा पाते हैं उस समय में, तो उस समय में ये यूजफुल टिप्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टिप्स दोस्तों हर किसी को कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ ही सकता है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का पहला यूजफुल टिप्स को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने जो कोल्ड ड्रिंक का खाली बोतल होता है उसे लिया है। इसके ऊपर का जो पार्ट था दोस्तों, उसे काट करके मैंने पोछा बनाया है और आप लोग के साथ शेयर भी किया है। तो इस बोतल का जो नीचे का पार्ट है, इसे मैं आज एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी दोस्तों, जो आपके किचन में, आपके घर में कहीं भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। तो इसे बनाने के लिए आप क्या करिएगा, चाकू को अच्छी तरीके से गरम कर लीजिएगा और बोतल का जो नीचे का तली वाला पार्ट है वहाँ आपको कट करना है। देखिए, आप किसी भी आकार में कट कर लीजिएगा, गोल आकार में या फिर चौकोर, किसी भी आकार में काट करके होल बनाना है। तो यहाँ पर मैंने गोल कोशिश किया था काटने के लिए, लेकिन फिनिशिंग में नहीं काट पाई मैं। आप अगर फिनिशिंग में काट पाएंगे तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर में भी छोटा छोटा 2 होल मैंने आमने सामने कर लिया है दोनों साइड में, और एक आपको डोरी ले लेना है या फिर आप धागा ले लीजिए। दोनों होल में धागे को डालकर इस तरीके से बांध देना है आपको। देखिए मैंने क्या किया है, इस होल में इस डोरी को डालकर और बाहर से बाड़ा गांठ लगा दिया है। इससे जो ये डोरी है ना दोस्तों, इसमें फिक्स हो जाएगा। देखिए बाहर से मैंने बड़ा बड़ा गांठ लगा दिया है, तो ये डोरी फंस गया है इसमें, और ये एक बहुत ही यूजफुल बढ़िया एकदम ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो गया है। दोस्तों मेरे समझाने से अच्छा दोस्तों आपको देखकर समझ आ जाएगा, तो आप देखकर इसी तरीके से बना लीजिएगा। हम सभी के घरों में दोस्तों इस तरीके का जो पॉलीथीन होता है ढेर सारा रोज़ ही आता है, क्योंकि रोज़ जब हम सब्जियां लाते हैं तो इसी तरीके के पॉलीथीन में मिलता है, या कोई भी किचन का किराने सामान लाते हैं वो भी इसी तरीके का पॉलीथीन में मिलता है। और ये जो पॉलीथीन होता है ना दोस्तों, हमारे घर में किचन में बहुत ज़्यादा फैला फैला दिखता है, जिससे हमारा किचन मैसा मैसा दिखता है। और इस पॉलीथीन को हम लोग फेंकते भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यूजफुल भी होता है। किचन का हमारे घर में जितने भी कचरा निकलता है, सब्जी का काटा हुआ जो कतरन निकलता है, इसी पॉलीथीन में डाल करके हम लोग बाहर डस्टबिन में डालते हैं, या किसी को गाय या बछड़ा को खाने के लिए बाहर ले जाकर दे देते हैं। तो इस पॉलीथीन को हम लोग रखते भी हैं, इसे फेंकना भी नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इन सारी पॉलीथीन को आप ऑर्गेनाइज करके इस डब्बे में रख सकते हैं, और कहीं भी इसे आसानी से हैंग भी कर सकते हैं। किचन में या घर में कहीं भी इसे हैंग कर दीजिए, और जो भी पॉलीथीन आता है ना दोस्तों, आप इसी में ऊपर से इस तरीके से डालते जाइए, और नीचे से आप इस तरीके से जब भी आपको इस्तेमाल करना है कचरे डालने के लिए, तो नीचे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे से निकाल करके। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा। दोस्तों बारिश के मौसम में हमारे किचन में जितने भी कंटेनर होते हैं, डब्बे होते हैं, जिनमें हम दालें रखते हैं, या कोई भी खाड़ा दाल रखते हैं, कोई भी सीड्स रखते हैं, या कोई भी आटा होता है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। जैसे झिल्ली पड़ जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, या फिर घुन लग जाते हैं। दोस्तों बरसात में बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, देखते रहते हैं, फिर भी कई डब्बे में हमारा अनाज, दाल या आटा खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी बरसात में आपको क्या करना है, हींग जो होता है दोस्तों, जो हम दाल में सब्जी में तड़का लगाते हैं, तो आपको हींग ले लेना है, और कोई भी आप टिश्यू पेपर ले सकते हैं, या फिर सूती का जो पतला कपड़ा होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, आप कॉटन ले लीजिएगा, कॉटन को थोड़ा सा फैला लीजिएगा, पतला कर लीजिएगा, और उसमें आपको थोड़ा थोड़ा ये जो हींग है, हींग डाल करके इसका बॉल बना लेना है। और जितने भी आपके किचन में डब्बे हैं जिसमें आप दाल रखते हैं या बेसन रखते हैं, कोई भी आटा रखते हैं दोस्तों, उसमें एक एक बॉल या ज़्यादा, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है
आप आटा में रख रहे हैं तो आटा में आप 5 या 6 बॉल बनाकर डाल सकते हैं। और इस तरीके का जो छोटा छोटा डब्बा है जिसमें हम लोग दाल रखते हैं या कोई भी सीड्स रखते हैं, कोई भी अनाज रखते हैं या कोई भी मसाला का डब्बा हो दोस्तों, उसमें एक एक बॉल या दो दो बॉल बना करके और डाल सकते हैं। इससे दोस्तों आपका जो दाल है या बेसन है, देखिए ये मेरा डब्बा जो है बेसन का है, इसमें भी मैं एक गोली डालूंगी क्योंकि बेसन भी जो होता है ना दोस्तों बरसात में बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, इसमें झिल्ली लगने लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से बॉल को डाल करके आपको कोई भी चम्मच से या कोई भी चीज़ से अंदर दबा देना है, ताकि जो ये हींग का जो स्मेल होता है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके वजह से बिल्कुल भी झिल्ली नहीं लगता है, कोई भी कीड़े नहीं पड़ते हैं कोई भी अनाज में, दाल में या आटे में। जो हींग होता है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। हींग का जो स्मेल होता है कीड़े को बिल्कुल भी पनपने नहीं देता है, झिल्ली को पनपने नहीं देता है। तो इस तरीके से आप अपने किचन का जो भी मसाला है, दाल है, आटा है, उसे बचा सकते हैं। अब दोस्तों गर्मी में और बरसात में एक प्रॉब्लम और भी होता है, हमारे घर में चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, छोटी छोटी लाल लाल या काली काली चींटियाँ आती हैं, हमारे पूरे किचन में फैल जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे चीनी के डब्बे में या कोई भी जैसे आटा के डब्बा हो या चावल का डब्बा हो, सारे डब्बे में ये चींटियाँ आतंक फैला देती हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाइट विनेगर लेना है। हम सभी के किचन में फ्रिज में वाइट विनेगर होता ही है दोस्तों, क्योंकि अभी चाइनीज में जो हम लोग नूडल्स बनाते हैं, चाउमीन बनाते हैं, तो वाइट जो विनेगर उसमें इस्तेमाल करते हैं, वही वाइट विनेगर आपको लेना है। और एक कॉटन का बॉल बना करके उसको भिंगा लीजिए, आप वाइट विनेगर से डाल दीजिए वाइट विनेगर उस कॉटन पर। और जितने भी आपके किचन में डब्बे हैं, चीनी के डब्बे हैं, आटे के डब्बे हैं या दाल के डब्बे हैं, सारे में दोस्तों इसका कोटिंग कर दीजिए। बस सारे डब्बे में दोस्तों, चीनी के डब्बे में, गुड़ के डब्बे में, इस तरीके से बाहर से आपको कोटिंग करना है वाइट विनेगर से। तो रुई में लगा करके इस तरीके से नीचे भी आप जो डब्बा का तली है वहाँ भी लगा दीजिए, और ऊपर जहाँ ढक्कन होता है दोस्तों, ढक्कन जहाँ हम लोग बंद करते हैं, ढक्कन में लगा दीजिए और यहाँ पर ढक्कन के पास लगा दीजिए, ताकि चींटियाँ जो है डब्बे के अंदर ढक्कन की तरफ से बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ये जो वाइट विनेगर है ना दोस्तों, इसका जो स्मेल होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तगड़ा होता है, और इसका स्मेल जो होता है चींटियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो चींटियाँ इससे दूर ही रहती हैं। एक बार इसे इस्तेमाल करके देखिएगा दोस्तों, तभी आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, प्याज को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है क्योंकि थोड़ा ही प्याज का मुझे ज़रूरत था। और इस तरीके से उसका छिलका उतार करके पहले मैं प्याज को धो ली हूँ। तो आप भी प्याज को धो लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ग्रेटर में इस तरीके से ग्रेट करना है। आप चाहें तो हमारे किचन में जो छोटा सा खलवाटा है दोस्तों, उसमें आप कूट भी सकते हैं प्याज को, क्योंकि हमें प्याज का जूस निकालना है। तो आप किसी भी तरीके से प्याज का जूस निकाल सकते हैं। और ज़्यादा जूस का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस आधा चम्मच जूस निकल जाए तो काफ़ी है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर प्याज को ग्रेट कर लिया है। अब कोई भी छोटा सा बाउल या कटोरी ले लीजिए, उसमें इसका जो जूस है उसे निकाल लीजिए। देखिए इस तरीके से कितना काफ़ी इससे जूस आपको निकल जाएगा। बस हमें 1 या 2 ड्रॉप जूस का ही ज़रूरत है दोस्तों। तो बस थोड़ा सा आपको प्याज ले लेना है और इस तरीके से जूस इसका निकाल लेना है। लेकिन जूस निकालने के बाद दोस्तों डायरेक्ट इसे आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आप देख पा रहे होंगे प्याज का छोटा छोटा टुकड़ा इसमें आ गया है, तो इसे आपको पहले छान लेना है। तो आप चाहें तो कपड़ा से छान लीजिएगा या चाय के जो छलनी होती है दोस्तों, उससे आप छान लीजिएगा। मैं भी इसे छान लेती हूँ छलनी से। अब दोस्तों हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, या हमें भी दोस्तों कभी कभी क्या होता है, अचानक से कान में दर्द होने लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रात में, आधी रात में अचानक उठकर रोने लगते हैं, कान में दर्द बताने लगते हैं। अब आधी रात को दोस्तों हम लोग डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते हैं, और हमारे घर में अगर कान में डालने के लिए कोई भी ड्रॉप नहीं होता है दोस्तों, तो उस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चा रात भर रोते रहता है,
हमें दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, तो उस समय दोस्तों आप थोड़ा सा प्याज का रस निकाल लीजिएगा और कोई भी उंगली की हेल्प से या चम्मच के सहायता से या फिर इस तरीके से जो प्याज का जूस है उसमें रुई जो है उससे डिप कर लीजिएगा और इसके सहायता से आप कान में 1 बूंद या 2 बूंद डाल दीजिएगा। 10 से 15 मिनट के अंदर ही दोस्तों बिल्कुल आराम मिल जाता है। आजमाया हुआ नुस्खा है। आपके घर में किसी को भी दर्द हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। कोई भी टिप्स अगर आपको यूजफुल लगा होगा दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।